अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़, आपका केमिस्ट्री टीचर। केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 7 में हम हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी किया था। हमने उसमें स्टडी किया था कि आपके पास से जो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी डिफरेंट होती है वो इंटरमिक्सिंग करते हैं और इंटरमिक्सिंग के बाद वो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये भी स्टडी किया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तादाद इंटरमिक्सिंग करेगी उतने ही हमारे पास क्या बनेंगे, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। लास्ट हमने sp3 को स्टडी किया, आज उसी की सेकंड टाइप है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 जैसे कि नाम से भी जाहिर है कि हमारे पास एक s ऑर्बिटल होगा और दो p ऑर्बिटल्स होंगे। तो जब ये इंटरमिक्सिंग करेंगे एक s और दो p, टोटल तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग कर रहे होंगे, इसलिए तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और उनको हम क्या पढ़ेंगे, तीनों को sp2 हाइब्रिडाइज्ड कहेंगे। देखिए डिफाइन को, मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p, एक s ऑर्बिटल और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू गिव राइज टू। जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स ये इंटरमिक्सिंग करते हैं तो क्या करेंगे, ये तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे, तीन बनाएंगे हैविंग प्लेनर ट्रायंगुलर शेप। जब ये तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे तो ये खुद को सेंट्रल एटम के अराउंड इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनमें ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, मॉलिक्यूल की शेप क्या बनेगी, वो ट्रायंगुलर शेप बनेगी। इसकी एग्जांपल एक बुक में दी गई है हमारे पास, बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ इथीन। इथीन क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो, हम उनको अल्कीन कहते हैं और ये अल्कीन का सबसे फर्स्ट मेंबर है। लोअर अल्कीन्स के अंदर इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले मैंने लास्ट में भी आपसे कहा था कि आपने जब भी किसी एग्जांपल को सॉल्व करना है तो आपने कुछ जो कॉमन हेडिंग्स हैं उनके साथ इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने सेंट्रल एटम को लिखना है, चूंकि हमें इस फॉर्मूले में नजर आ रहा है कि आपके पास जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन यहाँ पे सेंट्रल एटम है और कार्बन के साथ अदर एटम अटैच है। हमेशा जिस एटम के साथ अदर एटम अटैच होते हैं हम उसको सेंट्रल एटम कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है, कार्बन है। देन हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि हमारे पास क्या है, 6 है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तीन तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख रहे हैं ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन, वापस क्या है 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pg0। ग्राउंड स्टेट में जो 2pg ऑर्बिटल है वो एम्प्टी रहता है, लेकिन नेक्स्ट में क्या होता है, जब इसको एनर्जी मिलती है तो क्या होता है, ये s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा, कहां पर 2pg ऑर्बिटल के अंदर। इस तरह से आपके पास टोटल क्या आ जाएंगे, कार्बन के पास 4 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। देन इन चारों में से ये एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल px और py ये आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे और इंटरमिक्सिंग के बाद तीन नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। उन तीनों को हम क्या पढ़ेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जबकि जो 2pg है ये क्या रहेगा, ये अनहाइब्रिड रहेगा। क्योंकि ये 2pg अनहाइब्रिड है इसलिए इंटरमिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो 2pg की शेप वो चेंज नहीं होगी। बाकी जो दो तीनों ऑर्बिटल्स हैं s px py, इन तीनों की शेप क्या हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। देखें ऑर्बिटल डायग्राम्स भी उस तरह से रहेंगी बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। जो ऑर्बिटल डायग्राम है sp3 के अंदर sp2 और sp जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उन तीनों में जो बिफोर हाइब्रिडाइजेशन की शेप है वो सेम रहती है। s ऑर्बिटल की शेप ये आपके पास स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, px की शेप डंबल लाइक लेकिन x एक्सिस के अलोंग है, py ये डंबल लाइक लेकिन y एक्सिस के अलोंग है और pg ये z एक्सिस के अलोंग है लेकिन आपके पास डंबल शेप है। जब इनमें से तीन एटॉमिक ऑर्बिटल, एक s, एक 2px और एक 2py, ये तीन ऑर्बिटल जब इंटरमिक्सिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन क्या करेंगे, टू फॉर्म 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यानी कि इस तरह के आपके पास तीन ऑर्बिटल्स बनेंगे, जबकि 2pg क्या रहेगा, ये अनहाइब्रिड रहेगा। अरे जो आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे वो खुद को सेंट्रल एटम के अराउंड इस तरह से अरेंज करेंगे कि आपके पास ज्योमेट्री क्या बनती है, ट्रायंगुलर। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास जो मैंने ब्लैक मार्कर से ब्लैक कलर से शो किए हुए हैं
तीन ऑर्बिटल्स, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और ये तीनों कुछ इस तरह से अरेंज हैं कि इनमें क्या ज्योमेट्री बन रही है, ट्रायंगुलर। जबकि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर जो हमने ये डायग्राम बनाई है ये एक कार्बन एटम के लिए है, जबकि इथीन में 2 कार्बन एटम है। तो सेम सारा सिनेरियो, सारा काम, सारा प्रोसेस किसके लिए होगा, सेकंड कार्बन एटम के लिए भी होगा। उसके पास भी क्या मौजूद है, उसके पास भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जबकि एक क्या मौजूद है, एक 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है। नेक्स्ट होगी हमारे पास ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड्स फॉर्मेशन होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी कि दोनों कार्बन का जो एक sp2 ऑर्बिटल है ये ओवरलैप करेगा, यानी कि एक एटम के sp2 दूसरे एटम के sp2 के साथ ओवरलैप करेगा और इस ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह से जो रिमेनिंग इस कार्बन एटम के पास 2 sp2 ऑर्बिटल्स हैं ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर लेंगे। हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है वो क्या होता है, स्फेरिकल फॉर्म में, इसलिए हमने क्या शो किया यहाँ पे, स्फेरिकल स्फीयर शो किया हुआ है। सेम इसी तरह से जो दूसरा कार्बन एटम है इसके पास जो रिमेनिंग 2 sp2 ऑर्बिटल्स हैं ये भी क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेंगे। तो आपके पास यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स के दरमियान क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। s और s के दरमियान, sp2 और s के दरमियान, sp2 और s, sp2 और s, ये वापस क्या थी, sp2 और sp2 के दरमियान, कि आपके पास यहाँ पे 5 बॉन्ड बन रहे हैं। और ये पांचों के पांचों बॉन्ड्स क्या हैं, ये पांचों के पांचों बनने वाले बॉन्ड्स ये सिग्मा बॉन्ड्स कहलाते हैं। उसके बाद जो आपके पास 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था ये क्या करेगा, ये साइड वे ओवरलैपिंग करेगा, जिसका मैंने कुछ इस तरह शो किया हुआ है। जब साइड वे ओवरलैपिंग होगी तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस न्यूक्लियर एक्सिस के अबव और कहां पर होगी, बिलो पे, इसलिए इस बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इस बनने वाले बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड क्या देते हैं। तो इस तरह से इथीन के मॉलिक्यूल में 5 क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, और एक वापस क्या है, पाई बॉन्ड। अगर हम शेप देखें तो इस एक सेंट्रल कार्बन की शेप क्या बनती है, वो ट्रायंगुलर प्लेनर है। ये हमने शेप भी बना दी है, ज्योमेट्री भी लिख दी है, और ट्रायंगुलर शेप मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड एंगल वो क्या है, वो 120 है। हमने लास्ट में बात की थी s एंड p कैरेक्टर की, कि sp3 में टोटल 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक s और 3 p। उस केस में s की जो परसेंटेज है वो 25% थी और p की परसेंटेज 75% थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक s है और 2p ऑर्बिटल्स हैं, तो इसलिए s की परसेंटेज वापस क्या है, 33.3% और p की परसेंट वापस क्या है, 66.7%। तो यहाँ तक ये आपके पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी जो नेक्स्ट टाइप है हम उसको स्टडी करते हैं जी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसे बार बार एक बात को डिस्कस किया गया है कि s और p नाम में 2 ऑर्बिटल्स शो किए गए हैं, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। टोटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, वो कितने हैं, वो 2 हैं, एक s है और एक p है। दोनों ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे और उन दोनों को हम क्या कहते हैं, हम उन दोनों को sp ऑर्बिटल्स कहेंगे। और इनकी शेप क्या होगी, जो 2 बनने वाले sp ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप हमारे पास लीनियर होगी, यानी कि वो खुद को इस तरह से अरेंज करेंगे कि एक लीनियर ज्योमेट्री बनेगी और उसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, दोनों के अंदर 180 डिग्री होगा। बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। इथाइन वापस क्या है, ये बेसिकली वापस एक हाइड्रोकार्बन की क्लास है जिसको हम अल्काइन कहते हैं। अल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन टू कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसका जो फर्स्ट मेंबर है इथाइन, हम जिसको एसिटाइलिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, और हम इसको मजीद कहाँ स्टडी करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर 8 के अंदर। अगेन उसी तरह से क्योंकि एसिटाइलिन या इथाइन जो कि अल्काइन मेंबर है, इसमें जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है जिसके साथ अदर एटम्स हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। तो हम सेंट्रल एटम को लिख लेंगे जो कि वापस क्या है, कार्बन एटम। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि वापस 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सेम उसी तरह से। ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2
2px1 2py1 एंड 2pz0। ग्राउंड स्टेट में 2pz क्या रहेगा, 0 रहेगा, लेकिन जब यहाँ से ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइट कर जाएगा, कहाँ पर, 2pz ऑर्बिटल के अंदर। इस तरह से कार्बन के पास 4 हाफ फील्ड क्या आ जाएंगे, ऑर्बिटल्स, और इन चारों में से 2 ऑर्बिटल्स, एक 2s ऑर्बिटल और एक 2px ऑर्बिटल, ये इंटरमिक्सिंग करेंगे, जबकि 2py एंड 2pz ये क्या रहेंगे, ये अनहाइब्रिड रहेंगे, यानी कि इनकी शेप में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब 2s और 2px ये दोनों इंटरमिक्सिंग कर लेंगे तो 2 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनको हम क्या कह रहे हैं, जिन दोनों को हम sp ऑर्बिटल्स का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल्स डायग्राम। बिफोर हाइब्रिडाइजेशन 2s की शेप स्फेरिकल है, 2px डंबल एंड y एक्सिस अलोंग, 2py डंबल शेप एंड y एक्सिस के अलोंग, और 2pz अगेन डंबल शेप लेकिन z एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ तक जो हमने सारा काम पढ़ा है, ये सारी बातें वही हैं जो हमने sp2 के अंदर अभी डिस्कस की हैं। सिर्फ हमने क्या करना है, आगे इनकी जो फर्दर ज्योमेट्री है या बॉन्ड्स फॉर्मेशन है उनको स्टडी करना थोड़ी सी डिफरेंट है। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास 2 क्या बनते हैं, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिनकी शेप कुछ इस तरह से होती है दोनों की, लेकिन अरेंजमेंट सेम नहीं होती। जबकि 2py और 2pz क्या रहेंगे, ये अनहाइब्रिड रहेंगे। जहां पर आपने पहले इस पर गौर करना है, ये एक एटम के ऑर्बिटल्स हैं, इस एक एटम के पास 2 क्या मौजूद हैं, इस एक एटम के पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, जिनको मैंने ये शो किया हुआ है, जिनको मैंने ब्लैक कलर से शो किया हुआ है, ब्लैक मार्कर से। ये क्या है, बेसिकली 2 sp ऑर्बिटल्स। 2p को मैंने ब्लू से शो किया हुआ है जो कि परपेंडिकुलर है और ये अनहाइब्रिड है। 2pz भी क्या है, ये भी परपेंडिकुलर है तमाम ऑर्बिटल्स के, और ये भी वापस क्या है, अनहाइब्रिड है। इन दोनों ऑर्बिटल्स ने sp ने खुद को ऐसे अरेंज किया हुआ है कि ज्योमेट्री में वापस क्या बनती है, लीनियर शेप बन रही है, यानी कि इनमें एंगल, इन दोनों sp के दरमियान एंगल वापस कितना है, वो 180 का है। ये काम हमने जो किया है, ये सिर्फ एक एटम कार्बन एटम के लिए है। सेम काम किसके लिए होगा, सेकंड कार्बन एटम के लिए भी, उसके पास भी क्या मौजूद है, उसके पास भी 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जिन्होंने खुद को इस तरह से अरेंज किया है, ज्योमेट्री में आपस का लीनियर है। ये 2py ऑर्बिटल है और ये आपके पास 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। नेक्स्ट क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। सबसे पहले हम जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे। वापस क्या होता है, जो दोनों कार्बन एटम के एक एक जो sp ऑर्बिटल है पहले ही ओवरलैप करेगा। ये एक कार्बन का sp ऑर्बिटल है, ये दूसरे कार्बन का sp ऑर्बिटल है, ये पहले ओवरलैप कर रहे हैं, और जो रिमेनिंग sp ऑर्बिटल है वो किससे ओवरलैप करेगा, रिमेनिंग sp ऑर्बिटल ये ओवरलैप कर रहा है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ। सेम काम यहाँ पे आएगा, जो दूसरे एटम का sp ऑर्बिटल है ये ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ। तो टोटल आपके पास यहाँ पे 3 जगह पे ओवरलैप हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स के दरमियान, sp और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान, sp और s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड sp और s ऑर्बिटल ऑफ सेकंड हाइड्रोजन। तो आपके पास 3 यहाँ पे बॉन्ड्स बन रहे हैं। जबकि 2py और 2pz ये अभी तक मैंने इनको सेम एज इट इज ही शो किया है कि ये वापस क्या है, अनहाइब्रिड ही हैं। नेक्स्ट फिर क्या होगा, जिनकी बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है मैंने उन बॉन्ड्स को लाइंस के साथ शो कर दिया है, ताकि वहां पर जो ज्योमेट्री है, जो शेप है या जो आपके पास स्ट्रक्चर है उसका समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। नेक्स्ट फिर क्या होगा, जो आपके पास 2py है ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिड था, ये 2py के साथ साइड वे ओवरलैपिंग करेगा। इसी तरह से 2pz के साथ ओवरलैपिंग करेगा, चूंकि ये ओवरलैपिंग 3 डायमेंशनल स्पेस में है, तो इसलिए हमें लग ऐसे रहा है कि ये जो आपके पास 2py है 2pz के साथ मिक्सिंग कर लेगा, इंटरमिक्सिंग होते हुए, ऐसा नहीं है। इन दोनों का जो एक्सिस है वो डिफरेंट है, दोनों एक्सिस क्या है, एक दूसरे के 90 के एंगल पे हैं, इसलिए ये इंटरमिक्स नहीं करते। नेक्स्ट फिर क्या होगा, जब इन्होंने ओवरलैपिंग की है तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, वो इस न्यूक्लियर एक्सिस के अबव है या फिर कहाँ पे है, न्यूक्लियर एक्सिस के बिलो है, इसलिए 2 बनने वाले बॉन्ड्स क्या होंगे,
2py और 2pg की ओवरलैपिंग से बनने वाले दोनों बॉन्ड्स क्या होंगे, वो पाई बॉन्ड्स कहलाएंगे। अगर हम शेप की बात करें तो आपके पास ये एक लीनियर शेप है एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल की, इथान के मॉलिक्यूल की, जिसमें 3 वापस क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड, और 2 वापस क्या हैं, पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये बेसिकली कैसे बन रहे हैं, ये एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है sp और s के ओवरलैपिंग से, जबकि 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं sp और s के ओवरलैपिंग से। इसी तरह से जो पाई बॉन्ड्स हैं ये कैसे बन रहे हैं, पाई बॉन्ड्स ये 2py और 2py के ओवरलैपिंग से बन रहा है, और एक किससे बन रहा है, 2pg और 2pg की ओवरलैपिंग से। चूंकि शेप लीनियर है, शेप वापस ड्रा कर दी हमने, ज्योमेट्री वापस क्या बन रही है, अकॉर्डिंग टू शेप लीनियर है, इसमें बॉन्ड एंगल वापस कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट हम लास्ट में बात करते हैं किस चीज की, S और P कैरेक्टर की। तो S और P कैरेक्टर में चूंकि SP के अंदर S भी एक है, P भी एक है, तो दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है, इंटरमिक्सिंग है, वो क्या है, वो एक जैसी है, इसलिए दोनों की परसेंटेज क्या है, 50 और 50% है। तो यहाँ तक हमने आज दोनों टाइप्स को स्टडी किया है हाइब्रिडाइजेशन की। लास्ट में हमने sp3 को स्टडी किया था, आज हमने sp2 और sp को स्टडी किया। ये तीनों ही आपके बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन आप इसको लॉन्ग के तौर पे इसी तरह से हेडिंग्स प्रिपेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।